महाशिवरात्रि के दिन कुछ क्षण पल के लिए ये दोनों दूर दूर के शिवलिंग मिलकर एक हो जाते हैं। आज हम आपको पहली बार एक ऐसे चमत्कारी और अद्भुत स्वतः प्रकट शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो शिवलिंग पंजाब के पठानकोट में काठगढ़ नामक स्थान पर विराजित है। स्वयं प्रकट शिवलिंग का ये अद्भुत स्वरूप, जहाँ शिवजी और पार्वती दोनों के स्वरूप एक ही शिवलिंग में अलग अलग विराजित हैं। उनके दोनों शिवलिंगों के बीच में एक ही शिवलिंग में से दो शिवलिंग प्रकट हैं, एक शिवजी के रूप में, दूसरा पार्वती के रूप में, और दोनों ही शिवलिंग आपस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं। लेकिन नक्षत्रों का कमाल देखिए, या अद्भुत चमत्कार कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ क्षण पल के लिए ये दोनों दूर दूर के शिवलिंग मिलकर एक हो जाते हैं। माने भगवान शिव और पार्वती महाशिवरात्रि के दिन दोनों एक दूसरे का स्पर्श करते हैं और मिल जाते हैं, और उस अद्भुत क्षण के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी जगह पर आदि शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हो गए थे। आधा रूप माता पार्वती का, आधा रूप भगवान शंकर जी का, बीच में इनके दरार है। फिर जहाँ बीयवान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहाँ मंदिर है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो राज्यों का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा भी इस जगह पर रुका। तो उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपनी सेना को बोला कि इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवाओ। तो काफ़ी गहरा खोदा, इसका अंत नहीं पा सके। तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, वो भगवान शंकर जी के गण वगैरह, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में ख़त्म हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह। जब सेना ख़त्म हो गई तो वो घबरा गए। तो उन्होंने जितने भी पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटें लगाई और माफ़ी वगैरह मांगी, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। फिर उन्होंने जी अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर ये मंदिर बनवाया था। कि नक्षत्रों के भाव से इनकी दूरी बढ़ती है, और नक्षत्रों के भाव से सर्दियों में जो नज़दीक आने लगते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को जो ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए, वो बड़ा भाग्यशाली हो तो उन्हीं को ही दर्शन होते हैं। शंकर भगवान की जय। यहीं इसी परिसर में राधे श्याम मंदिर यानी राधा कृष्ण का बहुत सुंदर अद्भुत स्वरूप विराज रहा है, और इधर बगल में राम दरबार, जहाँ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम दरबार बहुत सुंदर स्वरूप में विराज रहा है। और इन्हीं के समीप माँ दुर्गा का मनोहारी स्वरूप इस मंदिर में विराजता है। ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर है।